नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। साथियों, 1 अप्रैल को बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ। साथियों, काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे। अगर साथियों आपका एग्जाम 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को है तो इस वीडियो को साथियों एक रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा। इसी प्रकार के प्रश्न साथियों बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथियों हम आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कवर करवा देंगे। तो चलिए साथियों आज के हिंदी के इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथा उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार का उदाहरण साथियों पूछा जा रहा है तो चंद्रमुख हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। कहता है, चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पूछा जा रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों 1 अप्रैल को बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ। काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे साथियों। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। कहता है, आए महंत वसंत में अलंकार बताइए। इसमें साथियों आपको अलंकार चुनना है तो मानवीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। साथियों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। साथियों अगर आपका 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो इस वीडियो को साथियों रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा। कहता है, यह जीवन क्या है, निर्झर है में अलंकार है। इसमें आपसे साथियों अलंकार पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में दिया गया है रूपक अलंकार। देखिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का बताइए सही उत्तर। कहता है, अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, कहता दिया जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक और सलेश। क्या कहलाता है साथियों? तो यह कहलाता है प्रतीप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कथा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों आपको अलंकार बताना है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन कहता है, अपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है। इसमें आपको अलंकार बताना है। कहता है, अनुप्रास, यमक, उपमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो संदेह हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, कथा, उपमा। कौन अलंकार होगा दोस्तों? तो रूपक अलंकार होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, झुककर मैंने पूछ लिया, कहता खा गया मानो चटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों अलंकार बताना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, कहता है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? न खुदा ही मिला न विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
साथियों इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें कौन अलंकार है, तो इसमें है विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं। उस तत्व को साथियों अलंकार में क्या बोला जाता है, तो उपमा बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। इसमें साथियों कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी दिया गया है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता तरनी तनुजा तट तमाल कहता तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। इसमें साथियों आपको अलंकार पूछा जा रहा है, तो अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न कहता है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है, तो यमक अलंकार है। ऑप्शन डी में दिया गया है यमक अलंकार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सब प्राणियों के कहता मतम नो मयूर आहा नचा रहा में कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी में दिया गया है रूपक अलंकार। कहता है किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है दोस्तों, किस अलंकार में, तो उपमा अलंकार में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ कहता उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें साथियों अलंकार पूछा जा रहा है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। कहता है या मुरली कहता है मुरलीधर की कहता अधरान कहता धरी अधरान कहता धरोगी में कौन सा अलंकार है। या मुरलीधर की कहता है अधरान धरी अधरान धरोगी में कौन सा अलंकार है। इसमें साथियों कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है इसमें। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। कहता है गर्व करूँ रघुनंदन कहता है जिन मन माह देखूँ कहता है आपन मूर्ति कहता सिय के छाय कहता उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपसे अलंकार पूछा जा रहा है, तो प्रतीप अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है पटपीत कहता मानहू तरित कहता रुचि सूचि नोमी जनक कहता सातवरम उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। इसमें साथियों कौन सा अलंकार है, तो उल्लेख अलंकार है। अगला प्रश्न कहता है संदेशनी कहता मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार चुना है अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। इनमें से साथियों कौन सा अर्ध स्वर है। य व य र ई य और व और फ दिया गया है, तो य और व इनमें से अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता महाप्राण वर्णों की संख्या है। महाप्राण वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है, तो 14 है साथियों। ऑप्शन बी में दिया गया है 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इसमें से साथियों शुद्ध वर्तनी चुनना है, तो चतुरंगिनी ऑप्शन सी साथियों इसमें शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न
कहता है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। इसमें साथियों कहता है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो परिपार्श्विक हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का साथियों संधि विच्छेद आपको बताना है, तो क्या होता है इसका संधि विच्छेद? तो होता है सत प्लस आनंद। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है साथियों सत प्लस आनंद। इसमें साथियों सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास और कर्मधारय समास दिया गया है। तो उन्हें कौन समास बोला जाता है? तो द्वंद्व समास बोला जाता है। जैसे साथियों माता पिता में कौन समास होता है? तो माता पिता में याद रखिएगा द्वंद्व समास होता है। लोटा डोरी में कौन समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है लोटा डोरी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर लॉक कीजिए। कहता है दही बाड़ा में कौन सा समास है? इसमें साथियों आपसे समास पूछा जा रहा है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। कहता पंक्ति में अलंकार है, इसमें अलंकार आपको बताना है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है उपमा अलंकार। देखिए अगला प्रश्न कहता है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, कहता क्यारिन में, कहता है कलित, कलीन, किलकत है। इस वाक्य कहता इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कौन अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन ए दोस्तों याद रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों वह उपसर्ग किसमें है? कहता है वह उपसर्ग किसमें है? तो किसमें है साथियों वह उपसर्ग? तब बदौलत में है। बदौलत देखिए ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है उपसर्ग बताइए। कहता अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में साथियों आपको उपसर्ग बताना है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कहता कवितावली किस भाषा की रचना है? किस भाषा की साथियों? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, कहता बुंदेली। किस भाषा हो जाएगा साथियों? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता सही विकल्प बताओ, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? किस रस का साथियों सूरदास को सम्राट कहा गया है? तो वात्सल्य रस का कहा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है संग्राम में उपसर्ग बताइए। इसमें दोस्तों आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो सन उपसर्ग हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है नलिनी, कैरव, कहता चंद्र प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? यह किसके पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है आपको कुमुदनी के। तो ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन साथियों इसमें अशुद्ध है? तो सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। तो ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवर का विलोम शब्द है। साथियों अब आपसे उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, जिसको हम विपरार्थक शब्द बोलते हैं। कहता अवर का विलोम शब्द है, तो कौन है इसका विलोम शब्द? तो परवर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता यथेष्ट शब्द का विलोम है। इसका दोस्तों विलोम शब्द किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो कम के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें साथियों किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का साथियों अर्थ आपको बताना है धनी परंतु मूर्ख। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धनी परंतु मूर्ख, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द साथियों गो का अर्थ नहीं है, तो गज नहीं है। ऑप्शन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनेकों ग्रंथ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। साथियों इसमें आपको चुनना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो अधर नहीं है। देखिए अगला प्रश्न साथियों का था अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओना प्रत्यय से शब्द बना है। ओना प्रत्यय से बना शब्द है, तो कौन हो जाएगा साथियों, तो बिछौना हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता अपर और अपार का क्या अर्थ है। अपर और अपार का साथियों क्या अर्थ है, इसका अर्थ आपको बताना है, तो दूसरा और अत्यधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है अपट और अपटू का क्या अर्थ है। इसका साथियों क्या अर्थ है, वस्त्रहीन और मूर्ख इसका अर्थ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन का था वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो अयुद्धा हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में कथा उपभोग के लिए दी जाती है, उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, पाथ्य हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। एक वचन में साथियों प्रयुक्त होने वाले शब्द को आपको चुनना है, तो चर्चा जनता हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। इनमें से कौन सा शब्द है साथियों जो बहुवचन होता है, उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्राण। ऑप्शन साथियों बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है एकाग्नि शब्द का लिंग बदले। इसका साथियों आपसे लिंग बदलने के लिए कह रहा है, तो एकांकी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कहता है कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से साथियों कहता है कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से साथियों पूछा जा रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 46 शुद्ध है। ऑप्शन ए याद रखिएगा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द साथियों तद्भव है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें साथियों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आनुषंगिक हो जाएगा। ऑप्शन बी शुद्ध शब्द है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो सुपनखा हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृपण का विलोम शब्द है। साथियों
इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो दानी होता है कृपण का विलोम शब्द। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उसका उत्तरीय उस पर बहुत कहता है जच रहा था, टोपी, साड़ी, कोट, अधोवस्त्र। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अधोवस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। इसका साथियों विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सोमनस्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें से साथियों गलत वाला विलोम शब्द आपको चुनना है। तो शाश्वत, सदैव। ऑप्शन सी साथियों गलत है, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम साथियों क्या होगा? स्तुति होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? इनमें से साथियों कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन। ऑप्शन ए याद रखिएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर निरर्थक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? इनमें से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सदाचार, दुराचारी। ऑप्शन साथियों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन साथियों डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा मान्य, धान्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता उथला शब्द का विलोम है। साथियों उथला शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो समतल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा।